सामाजिक सेवा के क्षेत्र में समर्पित संस्था ह्यूमन केयर इंटरनेशनल रेग्ड अपने 41 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शनिवार 4 अप्रैल 2026 को सायं 4 बजे प्रेमधाम गार्डन, मैन दिचाऊ रोड, नजफगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया, नजफगढ़ क्षेत्र की विधायक श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, समाज सेविका मृदुला मुरगाई, रोटेरियन विक्रम सहनी, श्रीमती रेखा रानी निगम पार्षद एवं अन्य कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर R.K. मैसी ने बताया कि संस्था पिछले 41 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण एवं कई क्षेत्रों में निरंतर काम कर रही है। संस्था के द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 35 लाख लोगों की सेवा कर चुकी है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संस्था के कार्यों को साझा करना एवं समाज में सेवा और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े सदस्यों एवं समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। आयोजन में क्षेत्र के लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जो ये काम कर रहे हैं वो एक्चुअल वर्क है और इसका हमने यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस हुए, जिस तरीके से बच्चों ने आके परफॉर्म किया, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी हिम्मत और उनका जज्बा और डिजायर टू सक्सीड एंड डू वेल इन लाइफ दिखता है। और हर एक टॉपिक जो था बड़े केयरफुली चूज किया गया है। पहले आपने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का पूरा डिफरेंट प्रांतों के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपने विमेन इश्यूज के बारे में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में कहा, ओल्ड एज के जो आजकल के ज़माने में हमारे यहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में कहा, फिर आपने देशभक्ति की भावना के बारे में उनका नजरिया बताया और उसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि वॉर और लड़ाई करने से किसी को खुशी नहीं मिलती, दुखी आता है। एक किस्म से आपने जो शिक्षा का असली मतलब है वो आप इनको सिखा रहे हैं। मेरे को खुशी हुई कि आप कहीं से किसी से एड नहीं ले रहे, गवर्नमेंट से एड नहीं ले रहे। हमारे यहाँ इसका मतलब काफी जने हैं जो एड देते हैं। कई बार मेरे को थोड़ा सा, जब मैं जाता हूँ देखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को अजंभा सा होता था कि हम लोग मंदिर और जगह पे हमारे जो टेम्पल्स हैं उसमें कितनी चढ़ावा चढ़ता है, पर हम लोग उतनी उदारता से डोनेशन इन कामों के लिए नहीं दे रहे। और यहाँ पे तो पिछले 41 ईयर्स से काम चल रहा है, विच इज नॉट ईजी। होता क्या है कि एनर्जी थोड़ी देर आप करते हैं, फिर आप उसी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार को बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं और उस पर टाइम लग जाता है। फिर आप अपनी वेल्थ को बनाना चाहते हैं, अपने एसेट्स को बनाना चाहते हैं। इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत सिंसियरिटी चाहिए, बहुत डिवोशन चाहिए अपने काम को सिंसियर टू अचीव दिस टाइप ऑफ गोल, और नॉट फॉर 1 year or 2 years, फॉर 41 years। ये एक किस्म से एक क्रेडिट जाता है इनको। और आपने क्या किया एनवायरनमेंट के बारे में, मैं वो बोलना भूल गया, आपने एनवायरनमेंट के बारे में भी बोला, जो हम लोग बहुत बारी भूल जाते हैं। आफ्टर ऑल क्या एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा तो सब जगह हो जाता है, अपने आप ही आप पढ़ सकते हैं, पर आपको जो शिक्षा असली मिलती है वो ये है कि आपने कैसे अपना जीवन व्यस्त करना है, कितना दूसरे के लिए करना है। और ये चीज जो है, जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के उनको सुख, उनको खुश देखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक किस्म से हम सबको इन लोगों का सल्यूट करना चाहिए, इन सबको गुड विशेस देनी चाहिए और उसी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा काम और जने भी अपनाएं और जने भी उनका कंट्रीब्यूट करें। आज हमारी संस्था के 41 साल पूरे होने के बाद हमने एक प्रोग्राम किया और जितनी काम करने की परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी उसके लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद दिया।
और मैं विशेष आभारी हूँ सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना साहब का। वो मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने 2 घंटे 20 मिनट तक हमारे सारे प्रोग्राम को देखा। हमारे तमाम गांव के लोगों को, शहर के लोगों को बहुत धन्यवाद दिया और काम की बहुत बहुत प्रशंसा की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और लाजवाब कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना जी आए, उससे इसकी छवि और इसकी सुंदरता और कई गुना बढ़ गई। एक न्याय का देवता, एक न्याय की मूर्ति, एक न्याय का संत जो है इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आया, तो इससे इस कार्यक्रम की शोभा और कई गुना बढ़ गई। और इससे साबित होता है, इतने जो बड़ी बड़ी महान हस्तियां हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं, इस छोटे से प्रयास में आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ा रंग लेने वाला है, एक बहुत बड़ा जो है परिदृश्य हमारे सामने लाने वाला है। और मैं देख रहा हूँ मैसी साहब को दिन रात लोगों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, मजदूरों की सेवा में, बीमारों की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में, महिलाओं की सेवा में, बच्चों की सेवा में, शिक्षा के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए, कोई भी ऐसा काम जो एक मानवता को करना चाहिए, मानव को करना चाहिए, इंसानियत को करना चाहिए, एक भले इंसान को करना चाहिए, वो ये कर रहे हैं। और इनका पूरा परिवार इसी प्रकार एकजुट होकर, एक मत होकर जो है इस पवित्र और पावन कार्य में लगा हुआ है। हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई का जोश और इस संस्था का जोश और इस परिवार का जोश ऐसे ही बढ़ रहे और ये समाज के लिए बेहतर कार्य करते रहे। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि डॉक्टर मैसी जी पिछले 41 वर्षों से जो जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा को चरितार्थ कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो सीजीआई सर आए यहाँ पर और उन्होंने जो अपना आशीर्वाद दिया और इनकी सफलता के लिए कामना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सीजीआई सर के दर्शन ही बहुत मुश्किल होते हैं, तो आज उनको यहाँ पर लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी संस्थाएं इसमें लगी हुई है, इनका सहयोग दे रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं उनके कार्यकलापों को आप और प्रसारित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर मैसी साहब को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये शानदार आयोजन किया और उसमें भी न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति को यहाँ बुलाया, तो इससे अच्छा और क्या कार्यक्रम हो सकता है। जिन्होंने बहुत शानदार ढंग से और हमारे नजफगढ़ में आए, ये सबसे पहले तो यही है। और हम सभी आ जाते हैं, पर एक न्यायाधीश का आना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिसे हम टीवी पर देखते हैं, सारी सरकारें जिनसे डरती हों, घबराती हों, और वो इंसान अगर यहाँ आता है हमारे बीच में, तो हमको बहुत अच्छा लगता है।